भाषण राहुल गांधी साहब का, फंक्शन सीआईआई के लोगों का, और ये कोट काला नहीं है, इसमें थोड़ा सा ब्लू ब्लू लाइन है, लेकिन काले कोट वाले लोगों के बीच बैठकर हिंदुस्तान कैसा है, कैसा होना चाहिए, किस तरह का नजर आना चाहिए, उसका ज्ञान अंग्रेजी भाषा में। भाषा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन हम कुछ बुनियादी पॉइंट्स पर राहुल गांधी के कंसंट्रेट करेंगे। सुबह से शाम तक आप देख रहे होंगे तमाम न्यूज़ चैनल्स पर राहुल गांधी से जुड़ी बहस और उससे जुड़ी कवरेज। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम उनसे बिल्कुल भिन्न हो और आप पूरी आलोचना के साथ इस कार्यक्रम को देखें और मुझे अपना फीडबैक दें। मैं 3 पॉइंट से शुरू करूंगा जो बेसिक बात मैं समझना चाहता हूं राहुल गांधी के स्पीच को लेकर। 100 करोड़ लोगों को ताकत कैसे देंगे राहुल गांधी? इंक्लूजन पर उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। इंक्लूजन क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। इंक्लूजन का मतलब क्या है? जब आप किसी जबान में आजकल के अंग्रेजी का ये शब्द इंक्लूजन इस्तेमाल करते हो तो मतलब ये होता है कि जो आपकी आर्थिक विकास की तरक्की का जो तरीका है उसमें समाज के अलग अलग वर्ग और हिस्से के लोग शामिल हो, ये इंक्लूजन। इस पर हम आएंगे। दूसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार से निपटने के मुद्दे पर राहुल गांधी साहब की क्या राय है? ये सिस्टमैटिक फेलियर है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि वो इंक्लूजन की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन साथ में वो उनको ये भी समझना चाहिए कि जो पैसा किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उनको दिया जाता है वो उन्हीं तक नहीं पहुंचता है, तो ये करप्टेबिलिटी का एलिमेंट है। उसके बाद राहुल किस आर्थिक रास्ते देश को आगे ले जाना चाहते हैं या देश को दिखाना चाहते हैं? बहुत पुरानी बहस है कांग्रेस पार्टी को लेकर। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूदा प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर से, और तब से आपने एक ओपन मार्केट इकोनॉमी के रास्ते को अख्तियार किया था। क्या उस रास्ते से डिसएग्री करते हैं राहुल गांधी? उसके बाद जब वो शिक्षा जैसे क्षेत्र में विकास नहीं होने की बात करते हैं तो क्या राहुल गांधी मौजूदा सरकार को, जिसके कि 9 साल हो चुके हैं, प्री इलेक्शन ईयर में है, क्या राहुल गांधी इसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने एक अपनी स्पीच में एक पॉइंट जरूर कहा था, वो था कि किस तरह से इंडस्ट्री जो है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और यही लाइन कल जब प्राइम मिनिस्टर बोले, मैं वो हिस्से भी आपको दिखाऊंगा प्रधानमंत्री की स्पीच के, कल जब वो बोले तो उन्होंने भी कहा कि साहब जो ग्रोथ आपको चाहिए इस मुल्क में, जो तरक्की आपको चाहिए इस मुल्क में, उसमें इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन या इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इंक्लूजन के पॉइंट से। ये इसलिए मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जरिए आप ये दिखाना और बताना चाह रहे हैं कि जो अलग अलग वर्ग हैं उनको आर्थिक तरक्की में कैसे शामिल किया जाए। अब देखते हैं जरा राहुल गांधी साहब इंक्लूजन पे क्या कहते हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ा खतरा है लोगों को बाहर करना, गरीबों को बाहर करना, मिडिल क्लास को बाहर करना। ध्यान से सुनिए एक शब्द को, आदिवासी और दलितों को बाहर करना। जब भी हमने महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को बाहर रखा है, हम हमेशा असफल हुए। तो मैं ये पहला पॉइंट यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं उस बहस का इंक्लूजन के मुद्दे पर, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को मानता हूं। मैं आपको आज के अपने पैनलिस्ट से मिलाता हूं। परंजय गुहा ठाकुर एक इकोनॉमिस्ट है, जर्नलिस्ट है, इनसे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। राजकिशोर तिवारी एडिटर है दैनिक जागरण के। आलोक मेहता एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी को एनालाइज करते आए हैं। संजय निरुपम हमारे साथ मौजूद है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ विजय गोयल जी मौजूद है जो कि लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। तो इंक्लूजन के पॉइंट को जरा हम प्रोब करने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मुल्क में अब एक समय आ गया कि लोगों को समझना चाहिए कि ये बड़े बड़े जार्गनिज्म नहीं है, ये बड़े बड़े शब्दों का खेल नहीं है, बड़े मंच से माइक पर हाथ पकड़ के बोलना किसी भी नेता के लिए। मैं यहां राहुल गांधी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट है कि बहुत अच्छा लगता है। मैं भी 1 घंटे का ज्ञान दे सकता हूं इस कार्यक्रम में इंक्लूजन पर, लेकिन आप इंक्लूजन की जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सरकारी स्कीम्स का क्या होता है, जब वो स्कीम्स लागू होती है तो क्या वो लोगों तक पहुंच पाती है? ये कलेक्टिव इंक्लूजन होगा कैसे? सीआईआई के सम्मेलन में होगा? देखिए, बात तो सही है कि आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, मगर अगर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सचमुच ये ग्रोथ का क्या, इसका माने क्या है? अगर महिला लोग को फायदा नहीं मिलेगा, दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यक को, ये तो एकदम साफ है। मगर इस विषय के ऊपर राहुल गांधी क्या कहा?
एक जगह में उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी भारतवर्ष का समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ये लोगों को ठीक तरह से नहीं सिखा रहे, इसीलिए वो बेरोजगार है। और ये भी कहा कि नहीं, हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो भी आशावादी है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहते एक महिला, वो चाहते हैं एक उनका बेटे आईएएस अधिकारी बने और दूसरा एक बिजनेसमैन बने। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, मगर उनका जो भाषण था ये सचमुच आप कैसे करेंगे, सचमुच आप लोगों को कैसे नौकरी देंगे, ये तो हमें मालूम नहीं है। पूरा 1.25 घंटा 1.5 घंटा का भाषण में एक शब्द को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आज कुछ सालों से मुद्रास्फीति भारतवर्ष के एक पूरा हिस्से लोगों को, गरीब लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूजन का ऑपोजिट हो गया। एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट है। मगर कि आप इसके बारे में आप वो कुछ नहीं कहा। टेंडेंसीज की वजह से वो वर्ग ही हट गया। राहुल गांधी एक जगह पे कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा ये सुनकर। कहते हैं कि व्हाई शुड अ मदर लूज स्लीप एट नाइट वरिंग वेदर हर ब्रिलियंट चाइल्ड will find a school to go? Why is it that a degree from Harvard costs the same as the capitation fees of a medical college in Lucknow? Now, मैं अगर इसको हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो ये कहने के लिए बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन वो बच्चा जो मतलब सपना भले देख ले हार्वर्ड का, अगर पैसा है उसके पिता के पास तो वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में बात है capitation कि देके ये पढ़ेगा। सवाल आपने ठीक उठाया, मगर सवाल का जवाब तो दीजिए। ये आज ये हालत क्यों है ये देश के? और एक चीज और देखिए, आज राहुल गांधी एक राजनीतिक दल का एक नेता है, वो आज वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, मगर पोजीशन एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ठीक है, वो अलग बात है। मैंने कह रहा डिक्लेयर। एक बार उन्होंने मनमोहन सिंह जी का नाम किया, एक बार गांधी जी का नाम किया, 7-8 बार मोन्टेक का नाम किया, 5-6 बार सैम का नाम किया, 5-6 बार नंदन का नाम किया, 2-4 बार सुनील का नाम किया। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का सोच क्या है, उनका विजन क्या है, वो ये देश का जो पूरा आर्थिक व्यवस्था का उन्नति किए, ये टेक्नोक्रेट्स जो कर रहे हैं, जो नंदन नीलेकानी कर रहे हैं, जो मोन्टेक सिंह आलूवाले कर रहे हैं, जो सैम पिट्रोडा कर रहे हैं, यही रास्ता है।